नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम LTTS के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कंपनी मेटावर्स में निवेश करती हुई नजर आती है, तो अगर मेटावर्स इज द फ्यूचर तो कंपनी में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो एज ए इन्वेस्टर हमें LTTS में निवेश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना है तो कौन से लेवल पे करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले LTTS मेटावर्स में जो निवेश कर रही है, कैसे कर रही है, इनका थॉट प्रोसेस क्या है, ये समझ लेते हैं। तो LTTS एक इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी है जो कि मेटावर्स पे पॉजिटिव हो चुके हैं। इसके लिए ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप कर रहे हैं और बिजनेस यूनिट भी सेटअप कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड है कि जुलाई से अगस्त में ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमें लॉन्च होता हुआ नजर आ सकता है। तो मैनेजमेंट ने ये डिसीजन क्यों लिया है? उन्होंने कहा है कि हम एक IT सर्विसेज कंपनी नहीं है, हम एक इंजीनियरिंग फर्म है। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर पीसेस की बात आती है तो हमने ऑलरेडी कुछ कंपनीज को एक्वायर किया है 5G स्पेस में। हमने डेवलप किया है अपने डेवलपमेंट सेंटर्स को, अपने लैब्स को मैसूर और बैंगलोर में। हम लोग डैलस में भी 5G स्पेस में सेंटर डेवलप कर रहे हैं। तो इनका मानना है कि मेटावर्स का जो अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 5G 6G वाईफाई 6 हो सकता है, जो चिप सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को इंक्लूड कर सकता है, जहां पर LTTS काम करता हुआ नजर आता है। तो ये वो रीजन है, ये वो माइंडसेट है, थॉट प्रोसेस है कि क्यों हमें मैनेजमेंट यहां पर एंटर होता हुआ नजर आता है। तो क्लियरली ये अच्छी बात है। अगर मेटावर्स में ग्रोथ होती है जहां पर ये 5G और 6G बेस्ड होता है तो LTTS में हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। कंपनी अलग अलग वर्टिकल्स में काम करती है। ट्रांसपोर्टेशन 27.1%, प्लांट इंजीनियरिंग 13.2%, टेलीकॉम एंड हाईटेक 18.2%, प्रोसेस इंडस्ट्री 13.8%, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट 17.2% और मेडिकल डिवाइसेस से 10.5% का रेवेन्यू आता है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रेकअप के बारे में बात करते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से 23.1%, प्लांट इंजीनियरिंग 13%, प्रोसेस इंडस्ट्री 16%, ट्रांसपोर्टेशन 23.1%, मेडिकल डिवाइसेस 14.9%, टेलीकॉम एंड हाईटेक से 10.1% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी एक ही वर्टिकल पे बहुत ही ज़्यादा फोकस है, कहीं से भी 25% या उससे ज़्यादा का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रेकअप नहीं है। तो ये हमें एक अच्छी सिचुएशन नज़र आती है, वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी नज़र आती है। क्लाइंट ब्रेकअप के बारे में बात करें तो $1 मिलियन से ज़्यादा का जो क्लाइंट है वो 39.8% का कंट्रीब्यूट करता है पूरे रेवेन्यू में। $5 मिलियन से ज़्यादा 14.3% और $10 मिलियन से ज़्यादा 6.7% और अदर्स है 36.9%। तो ये भी अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पर ज़्यादा डिपेंडेंसी है, एक क्लाइंट चला गया तो अपना रेवेन्यू आधा हो गया, ऐसी सिचुएशन बिल्कुल भी नज़र नहीं आती है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें, नॉर्थ अमेरिका से 62.9% का रेवेन्यू है, यूरोप से 16.7%, इंडिया 13% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है 7.4%। तो मेन फोकस इनका अमेरिका और यूरोप के मार्केट में ज़्यादा नज़र आता है। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें, 19% का ROE है, 23% का ROCE है, जो कि हमें डिटेरिएट होता हुआ नजर आया। अच्छी बात नहीं है, लेकिन ओवरऑल अब भी डिसेंट नंबर्स ही चल रहे हैं, 15 प्लस के नंबर चलते हुए नजर आते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन 12% है, ये हमें कम होता हुआ नजर आया, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है। ओवरऑल फंडामेंटल रेशियोज डिसेंट दिखाई पड़ते हैं, हालांकि नेट प्रॉफिट मार्जिन में जो गिरावट हुई है ये अच्छी बात नहीं है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ नजर आती है। कोविड की वजह से गिरावट देखने को मिली, प्रॉफिटेबिलिटी भी ऊपर जा रही थी, लेकिन यहां पर कोविड की वजह से हमें गिरावट दिखाई पड़ती है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल ट्रेंड हमें डिसेंट नजर आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 73.93%, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 4.8%, अदर DII 0.6%, FII 9.2% और रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 11.4% की हिस्सेदारी है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है। प्रमोटर को कंपनी पर विश्वास है, 70% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है और बाकी जो बचा है उसमें इंस्टीट्यूशंस का भी अच्छा इंटरेस्ट नज़र आता है। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें तो 21 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से 38% का मानना है कि स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। हायर साइड पे 49% का अपसाइड है और लोअर साइड पे 57% की गिरावट बताई जा रही है। 2000 का लेवल बताया जा रहा है। 52,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 59 का PE रेशियो है। तो वैल्यूएशन तो हमें ज़्यादा नजर आता है, स्लाइटली प्रीमियम वैल्यूएशन दिखाई पड़ता है।
चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 6000 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। यहाँ पर हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। स्टॉक कंटिन्यूसली हमें 2-3 दिन तक नीचे आता हुआ नजर आया। अप्रॉक्सीमेटली 4500 के लेवल के आसपास सपोर्ट दिया, थोड़ा और नीचे आया था। 200 डेज के मूविंग एवरेज से वापस हमें रिटर्न होता हुआ नजर आया। फिलहाल स्टॉक हमें ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ नजर आता था। 5000 का लेवल इसने तोड़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन वापस ये नीचे आता हुआ नजर आता है। 200 डेज का मूविंग एवरेज जो है अब भी सस्टेन नजर आता है, लेकिन बाकी सारे मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग है। डेली आरएसआई 43.88 है। मोमेंटम बिल्कुल खत्म हो चुका है, डाउनसाइड मोमेंटम शुरू हो चुका है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पे हमें नजर आएगा 50 वीक्स के मूविंग एवरेज पे यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद एक बाउंस बैक आया, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल्स यहाँ पर देखने को नहीं मिली। एक कैंडल स्ट्रॉन्ग देखने को मिली थी जो कि ये कैंडल थी, लेकिन ये 5000 के नीचे ही क्लोज हुई थी, रेजिस्टेंस के नीचे ही क्लोज होती हुई नजर आई। ब्रेकआउट कैंडल कोई स्ट्रॉन्ग देखने को नहीं मिली। फिलहाल इसका जो 20 वीक्स का मूविंग एवरेज है ये भी हमें साइडवेज होता हुआ नजर आया। तो अभी यहाँ पर वीकली चार्ट पे बड़े टाइम फ्रेम में भी थोड़ा सा ट्रेंड हमें स्लो होता हुआ नजर आता है। वीकली आरएसआई आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिल रहा था, काफ़ी लंबे समय से 60 के ऊपर ही था, लेकिन गिरावट हुई। यहाँ पर ये ऊपर गया 60 के आसपास है, जो कि जनरली इसका एक सपोर्ट माना जाता है। जब मोमेंटम स्ट्रांग होता है 60 से 80 के बीच में ये ट्रैवल करता है, लेकिन यहाँ से हमें ये रिटर्न होता हुआ नजर आता है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो रेजिस्टेंस 5000 का लेवल भी फिर से रेजिस्टेंस की तरह देखने को मिलेगा। पहले भी ये लेवल एज ए रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला था, जो कि सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया था, तो बाद में वापस ये रेजिस्टेंस हो गया। अब ये ऑलरेडी एक बार ऊपर जा चुका है, वापस नीचे आ चुका है, तो वापस 5000 से रिटर्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सपोर्ट के बारे में बात करें 4500 के आसपास का सपोर्ट है। थोड़ा स्ट्रेच करें तो 4350 तक ये सपोर्ट हमें नजर आता है। जो लो लेवल्स हैं 4350 के आसपास दिखाई पड़ते हैं। तो ये हमें दो इंपॉर्टेंट लेवल्स नजर आते हैं। ऑलरेडी स्टॉक यहां पर हमें ट्रेड करता हुआ नजर आया, टाइम स्पेंड करता हुआ नजर आया, ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन हमें सस्टेन होता हुआ नजर नहीं आया। वैसे भी ऊपर जाता तो भी इसे तब तक हम बुलिश नहीं मान सकते हैं जब तक ये गैप फिल नहीं हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक ये रेजिस्टेंस तो तोड़ देते हैं, बाद में गैप फिल करते हैं, उसके बाद भी गिरावट देखने को मिल जाती है। तो यहां पर जब तक ये गैप फिल नहीं हो जाता है तब तक इसे हम बुलिश नहीं मान सकते हैं। जब भी ऐसा कोई भी बड़ा गैप देखने को मिले तो सबसे पहला हमारा जो कंफर्मेशन रहेगा बुलिश होने का वो ये है कि एक बार ये गैप फिल हो जाए। उसके बाद अगर ये गैप भी फिल नहीं हो रहा है तो ऑफ कोर्स तेजी भी देखने को नहीं मिल सकती है। अगर इतना भी स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा है तो और क्या ऊपर जाएगा, कॉमन सेंस है। तो ये गैप भी हमें फिलहाल के लिए तो फिल होता हुआ नजर नहीं आता है। तो कौन से लेवल स्टॉक में एक्सपेक्ट करने चाहिए? जो नीचे के इतने भयंकर लेवल्स बताए जा रहे हैं एनालिस्ट के द्वारा, क्या वो लेवल्स आ सकते हैं? वो तो काफ़ी ज़्यादा बियरिश हो जाते हैं। इतना ज़्यादा स्टॉक नीचे चले जाएगा। और भी कई लेवल्स हैं जिस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। तो फिलहाल जो लेवल्स नज़र आते हैं शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के लिए, अभी जब तक ये लेवल फिल नहीं हो जाता है, गैप फिल नहीं हो जाता, 5500 के ऊपर नहीं जाता है, तब तक के लिए अवॉइड करना चाहिए। भले ही हमें लगता है कि अभी 5500 के ऊपर गया तो इसका ऑल टाइम हाई 6000 का लेवल है, तो स्पेस कितना बचेगा। लेकिन अगर ये बुलिश होता है तो 6500 को तोड़ के ये और भी ऊपर जा सकता है। जब हम ट्रेड करते हैं तो ये हमें नहीं देखना कि भाई ये स्टॉक कितना गिरा हुआ है, कहां तक जा सकता है, इतना ही जाएगा, ऐसा नहीं है। इससे भी कई ज़्यादा ऊपर जा सकता है, लेकिन स्ट्रेंथ होना ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए जब तक ये 5500 के ऊपर नहीं जाता है तब तक अवॉइड करना है। अभी इसका सपोर्ट है 4500 के आसपास, लेकिन अब यहाँ पर भी खरीदारी करने से बचना चाहिए क्योंकि ये सपोर्ट अभी वीक हो चुका है। अगर ये 4800 के आसपास का, 4750 के आसपास का ये लेवल है, अगर ये लेवल तोड़ देता है तो ये भी हमें थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आएगा और प्रोबेबिलिटी ये बढ़ जाएगी कि ये लेवल्स भी हमें टूटते हुए नजर आ सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म मिड टर्म का तो हो गया। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें, कंपनी अच्छी, हम निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। आज ऑलरेडी हमने LTI पर डिस्कशन किया, तब भी मैंने आपको बताया था कि L&T ग्रुप की मेन कंपनी तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली है, लेकिन बाकी कंपनीज में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा बेहतर नजर आती है। तो LTTS उन्हीं में से एक है। एक इंजीनियरिंग कंपनी है, टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, तो यहां पर हम निवेश करने के बारे में तो सोच सकते हैं, लेकिन बेटर वैल्यूएशन पे करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो टेक्निकली जो अच्छे लेवल्स मुझे यहाँ पर सपोर्ट की तरह नजर आते हैं, 3500 के आसपास का लेवल मुझे ज़्यादा अच्छा नजर आता है, जहाँ पर प्राइस करेक्शन भी हो गया रहेगा और साथ ही साथ इसका वैल्यूएशन भी सुधर गया रहेगा। यहाँ पर आप देख भी पाएंगे कि स्टॉक में वीकनेस तो है, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा। और फिलहाल जिस प्रकार से IT स्टॉक्स का मोमेंटम वीक हो रहा है, LTTS भी निफ्टी IT का एक हिस्सा है, तो यहाँ पर भी हमें थोड़ी बहुत गिरावट और देखने को मिल सकती है। अगर ये लेवल्स टूट जाते हैं जो कि 4350 के लेवल्स हैं, तो स्टॉक में और भी ज्यादा नीचे आकर 3500 के आसपास आता हुआ नजर आ सकता है और यहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ नजर आ सकता है।
कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा नजर आता है। लेकिन नेगेटिव्स के बारे में बात करें, टेक्निकल्स वीक नजर आते हैं, FII-DII का स्टेक भी नीचे जा रहा है, वैल्यूएशन भी हमें प्रीमियम नजर आता है और मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट हमें बियरिश नजर आते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म मिड टर्म के लिए अभी वीक है, अवॉइड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए बेटर वैल्यूएशंस पे हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। कंपनी में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज काफ़ी अच्छी है, अगर ये मेटावर्स वाला नहीं भी होता तो भी ये काफ़ी अच्छी कंपनी है जहाँ पर हम निवेश कर सकते हैं। अभी तो मेटावर्स वाला फैक्टर भी यहाँ पर हमें प्ले करता हुआ नजर आ सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।